यहाँ से लोग जाए तो नमाज पढ़ने का हद लेके जाए, जब यहाँ से लोग जाए तो स्कूल कायम करने का हद लेके जाए, जब यहाँ से लोग जाए तो बच्चों को पढ़ाने का अज़्म मुसम्मम करके जाए। जब ऐसा जलसा इलाके में होगा तो जलसा छोटा हो या बड़ा, छोटा जलसा होगा लेकिन करोड़ों के जलसे पे वो जलसा भारी होता हुआ नजर आएगा, वो जलसा फायदेमंद होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अल्लामा अमीरुद्दीन साहिब किबला कादरी। तुमने कितने पैसे खर्च किए जलसे के नाम पे? कभी तुम जवानों में कभी हिम्मत हुई कि आगे आके एक स्कूल का कयाम करो, एक यूनिवर्सिटी का कयाम करो, एक कॉलेज का कयाम करो? तुम्हारे समाज में कितने स्कूल हैं? बता दो सही। तेरी बेटियां गैरों के स्कूल में जाती है, फिर कहते हो मेरी बेटी की तरफ कोई नजर क्यों उठाता है? जब वो गैर के स्कूल में जाएगी तो गैर झाकेगा भी, ताकेगा भी, तेरी बेटी के बदन को छुएगा भी, तेरी बेटी के सर से दुपट्टा उठाएगा भी, क्योंकि तुमने अपना स्कूल कायम नहीं किया है। तुम्हारा पैसा मजार पे जा रहा है, तुम मुजाहिर को पैसे दे रहे हो, मजार वालों को पैसे दे रहे हो। तुमने अपना पैसा कहाँ खर्च किया है? माजरत के साथ बोलता हूँ, आइंदा साल बुलाए ना बुलाए, लेकिन मैं नौजवानों को यहाँ पे उतारना चाहता हूँ, नौजवानों को जगाना चाहता हूँ। तुमने अपने पैसों का कहाँ पे इस्तेमाल किया है? तेरे पास स्कूल नहीं, पूरे इस्लामपुर, पूरा पोठिया, पूरा ठाकुरगंज, ध्यान दीजिए कितने स्कूल है हमारे पास जहाँ पे 5 क्लास तक पढ़ाई होती है, जहाँ पे 10 क्लास तक पढ़ाई होती है, जहाँ पे मैट्रिक की पढ़ाई होती है, जहाँ पे इंटर की पढ़ाई होती है। हम गैरों के स्कूल में पढ़ रहे हैं, गैरों के कॉलेज में जा रहे हैं, गैरों की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं हमारी बेटियों की इज्जत बच जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम अगर अपना स्कूल कायम नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए कोई सोचने वाला नहीं, बच्चों की परवरिश के ताल्लुक से कोई सोचने वाला नहीं है, बच्चों की तरफ किसी की नजर नहीं जाएगी। इसलिए जरूरी है कि तुम्हारा अपना इदारा होना चाहिए, अपना स्कूल होना चाहिए, अपना कॉलेज होना चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जब तुम एक जलसे में 10 लाख एक महीना चंदा करके खर्च कर सकते हो तो एक साल, सिर्फ एक साल पूरे ब्लॉक पोठिया के लोग जलसा करना बंद कर दे, ठाकुरगंज के लोग जलसा करना बंद कर दे और जलसा करने वाले अज़्म मुसम्मम कर ले कि ये साल मेहनत करके हम जलसा नहीं करेंगे बल्कि स्कूल का कयाम करेंगे, बल्कि कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अमीरुद्दीन बोलता है एक नहीं, हर समाज में स्कूल बनता हुआ नजर आएगा, कॉलेज का कयाम होता हुआ। अरे वाह वाह वाह, अरे क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ पे उर्सों के जरिए से दीन का काम होता है, मैं ऐसे आरास का मुखालिफ नहीं, लेकिन इसका मुखालिफ जरूर हूँ कि यहाँ पे औरतों का आना बंद किया जाए। औरतों को, औरत और मर्द का इख्तिलात होता है, मर्द के इख्तिलात की वजह से उलमा किराम से मसला पूछ लेना। क्या मसला बताएंगे आपको, सारी बातें बताएंगे। होता क्या है उर्सों में, तेरी बेटी आती है, वो अकेली नहीं आती, वो तो 2 महीने से इंतजार करती है कि मेरे मामू का लड़का आएगा, उससे जाके उर्स के नाम पे मिलना है, उससे जाके जलसे के नाम पे मिलना है। तेरा जलसा अब चलता नहीं रहा, तेरा उर्स अब उर्स नहीं रहा, बल्कि उर्स ये प्रपोज का बन गया है, गर्लफ्रेंड से मिलने की जगह बन गई है। ये उर्स उर्स नहीं रहा, बल्कि लड़कियों से मिलने का अड्डा बन गया है। इसलिए जरूरत है कि तेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत तू करेगा, अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत तेरे जिम्मे है। अगर तूने अपनी बेटी को नहीं बचाया तो इनकी इज्जत यूं ही लुटती चली जाएगी, इनके साथ खिलवाड़ होता रहेगा, इनकी इज्जत की कोई हिफाजत नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करो, अपनी बहनों की इज्जत की हिफाजत करो। होता क्या है, उर्सों में मेरी बेटी आती है, आने के बाद ये फोन करती है कि मेरा मामू का लड़का आया है कि नहीं, मेरे मामू के लड़के से वो मिल रहा है, अपने मामू के लड़के से मिल रहा है, हमारी बेटी मिल रही है, हमारी बेटी अपने फूफू के लड़के से मिल रही है, हमारी बेटी खाला के लड़के से मिल रही है। ये उर्सों में आके ये प्रपोज का बना लिया है, एक दूसरे से मिलने की जगह बना लिया है। इसलिए जरूरत है, अब उलमा की जिम्मेदारी है। उलमा किराम से मैं मुआतबाना कहना चाहूंगा कि आपने भी उर्स करने वालों का बहुत साथ दिया, जलसा करने वालों का बहुत साथ दिया, कमेटी से लेके आपने इख्तिताम तक जलसे करने वालों का साथ दिया। अब आपसे मैं कहना चाहूंगा, आपकी जिम्मेदारी है, कोई जलसा करे तो उनको पहले बिठाएंगे और बिठा के बोल के कि अगर तुम्हारे जलसे में लड़कियां आएंगी तो हम कतई नहीं जाएंगे, हम किसी आलिम को दावत नहीं देंगे, किसी शायर को दावत नहीं देंगे, किसी खतीब को दावत नहीं देंगे। अगर तुम्हारे जलसे में लड़कियां आएंगी तो हम जलसे में तुम्हारे साथ नहीं है। जब इस तरीके का जलसा होगा तेरी बेटी की भी इज्जत बचेगी। जब सिर्फ मर्द आएंगे जलसे में, आने के बाद दीन की बातें होगी, हम सुन के जाएंगे, जाने के बाद अपनी बेटी को बताएंगे, अपनी बीवी को बताएंगे, अपनी बहन को बताएंगे, अपनी बेटी को बताएंगे, हम जाके बताएंगे।
पढ़ाएंगे, दीन की बातें सिखाएंगे। और अगर और ज्यादा जरूरी है एक आलिम साहब को लेके जाएंगे, अल्लामा मुस्लिम साहब को लेके जाएंगे, अल्लामा असलम साहब को लेके जाएंगे, अल्लामा आबिद साहब को लेके जाएंगे। और जाने के बाद कहेंगे कि सुनो सुनो सुनो, हमारे यहाँ जरूरत है बेटियों को पर्दे के बारे में बताने की। ये बापर्दा होंगे और हमारी बेटियां पर्दे के आड़ में होगी, उनसे जाकर गुफ्तगू की जाएगी, उन्हें मसाइल बताए जाएंगे, हैज़ और नफास के मसाइल बताए जाएंगे, शरीयत के बारे में बताए जाएंगे, नमाज के बारे में बताए जाएंगे। इस तरीके के जलसे अपनी बेटियों के लिए करो और तुम खुले मैदान में अपना जलसा करो। तेरी बेटियों की इज्जत भी बचेगी, समाज भी तरक्की करता हुआ नजर आएगा, माशरा नारे तकबीर। कोई आशिके रसूल है जो बीच से खड़े होकर नारा लगा दे? है कोई आदमी, कोई बीच से खड़े होकर के एक आला हजरत का दीवाना खड़ा हो जाए और नारा लगाए या अल्लाह? एक कोई आदमी? अरे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बेशक जरूरत है साहिबो, नौजवानों तुम आगे आओगे, तुम्हारे समाज में स्कूल का कयाम होगा, मदरसे का कयाम होगा। बताओ तो सही, लॉकडाउन में तुमने देखा नहीं जो बच्चे स्कूल के बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनको कितनी परेशानी हुई? तुमने लॉकडाउन में देखा नहीं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे किस तरीके से सफर को मुनक़ता करके बैठे रहे, कई कई सालों तक घर में बैठे रहे, कई कई महीनों तक बैठे रहे। बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ गए, बाद बच्चे 20 पारे हिफ्ज़ किए थे, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से उनकी पढ़ाई खत्म हो गई, उनका सिस्टम खराब हो गया। माँ बाप ने कमाने के लिए भेज दिया, अब वो बच्चा पढ़ता नहीं है। 20 पारा हिफ्ज़ किया था, अब भूल बैठा है। वो अपने घर में भैंस चराता है, जानवर चराता है, खाद छीलता है, खेती बाड़ी करता है, क्या ये काम करना मना नहीं है? लेकिन 20 पारा हिफ्ज़ किया था, उसे हाफिज बन जाना चाहिए था, साले साल तक पढ़ा था, उसे आलिम बन जाना चाहिए था, खामिसा तक पढ़ा था, उसे मुतफासिल बन जाना चाहिए था। ये जिम्मेदारी थी। हमारे बच्चों ने क्यों पढ़ाई छोड़ी? इसलिए पढ़ाई छोड़ी कि तुमने जलसे तो बंद नहीं किए, लेकिन तुमने अपने समाज में कोई अच्छा इदारा कायम नहीं किया जहाँ पे फजीलत तक पढ़ाई हो, जहाँ पे मेरा बेटा इदारे में जाके फजीलत की पढ़ाई करे, जहाँ पे मेरा बेटा आलिम की दस्तारबंदी ले, जहाँ पे मेरा बेटा मुफ्ती की दस्तारबंदी ले। तुमने अपने बच्चों के लिए इदारे का कयाम नहीं किया है, इसलिए जरूरत है। मैं आपसे बबा के दोहल कहता हूँ, कमेटी वाले मुझसे झगड़ा कर ले, अगर जिस कमेटी वाले अगर पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो मज़ार के नाम पे चंदा लेने के बाद मदरसे का कयाम नहीं करते, अच्छा मदरसा नहीं चलाते, अच्छा इदारा नहीं चलाते, उनको चंदा मत दो। चंदा मांगने के लिए आए, उनसे कहो तुम चंदा किस लिए ले रहे हो? तुम्हारा बेटा खाएगा हमारे चंदे के पैसे लेके। होता क्या है, तुम मज़ार पे चादर चढ़ाते हो, चंदे पे चंदा देते हो, तुम्हारा पैसा मुजाहिरीन का बेटा लेके चला जाता है। किसी का बेटा तेरे पैसे से नशेड़ी बनता है, किसी का जुआरी बनता है, किसी का बेटा गुटखा खाता है, किसी का बेटा लड़कीबाज बनता है, किसी का घर बनता है, किसी का मकान बनता है। तुम पैसे देते हो, तेरे पैसे जाते हैं, लेकिन समाज में कोई तरक्की नहीं होती है। इसलिए उस जलसे वाले को चंदा दो जहाँ पे तेरे पैसों का ठीक इस्तेमाल हो, जहाँ पे तेरी राशि का ठीक इस्तेमाल हो, जहाँ पे तेरी दौलत का ठीक इस्तेमाल हो। जब ऐसे लोग तुम्हारे सामने चंदा करने के लिए आए, उनको कहो कि तुम्हें एक नहीं बल्कि 10 रुपए देने के लिए तैयार है। बस तुम अपने दीन के आगे बढ़ो, मदरसे का कयाम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब एक नहीं, जब दुनिया वाले जान जाएंगे कि अब आवाम बेदार हो गई है, नौजवान बेदार हो गया है, चंदा देने से पहले पूछता है, आवाम चंदा देने से पहले पूछती है, तो ये ढोंगी जलसा करने वाले तुम्हारे पास नहीं आएंगे, बल्कि वही लोग आएंगे जो मदरसा चलाते हैं। फिर देखना समाज में इल्म का बोलबाला होगा, मदरसों का कयाम होगा, तुम भी तरक्की करोगे, तुम्हारी नस्लें भी तरक्की। इसलिए जरूरत है साहिबो, तुम्हें कोई जगाएगा नहीं। किसी खतीब को बुलाओगे 50,000 लेके चला जाएगा, उसके अंदर इतनी हिम्मत, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी। एक छोटा सा बच्चा है जिनकी उम्र 2-3 साल है। मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए बच्चा तो गुम नहीं हुआ है, बच्चा यहाँ पर है, इनके माँ बाप गुम हो गए हैं। ये बच्चा जिनका भी हो स्टेज से आकर के लेकर के चले जाए, लेकिन आधार कार्ड दिखा करके।
साहिबो तुम्हें कोई जगाने के लिए नहीं आएगा। ये उलमा अपने खून को पसीना कर रहे हैं। ये क्यों जानते हैं स्टेज पे रात भर इसलिए बैठे रहते हैं। हो सकता है कोई आलिम 50,000 लेने के बाद सही पैगाम कौम तक पहुंचा देगा, इसलिए आके बैठते हैं, वरना इनको हम 1 करोड़ पे खर्चे उठा के नहीं ला सकते हो। ये इसलिए बैठते हैं ताकि कोई दीन की बातें, अच्छी बातें पहुंचा दे, शरीयत की बातें पहुंचा दे। ये हमें सपोर्ट करने के लिए बैठते हैं, हमारी बातों की तारीफ करने के लिए बैठते हैं। इसलिए जरूरत है उलमा की इज्जत का ख्याल रखना और अपने इलाके के लिए काम करना। इसलिए नौजवानों, तुमने दिखाने के लिए बहुत जलसे किए हैं, अब कुछ जलसे दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आप अपनी कौम के लिए करो, आने वाली नस्लों के लिए करो। वो कौन सा जलसा है? वो जलसा मदरसे की शक्ल में है, वो इमारत की शक्ल में है, वो स्कूल की शक्ल में है, वो कॉलेज की शक्ल में है, वो यूनिवर्सिटी की शक्ल में है, वो मेडिकल कॉलेज की शक्ल में है। तुम्हारे समाज में कितने मेडिकल कॉलेज है? स्कूल कॉलेज तो नहीं है, तो तुम मेडिकल कॉलेज कहां से खोलोगे? हमने अगर एक मेडिकल भी खोला है तो हम गरीबों को लूट के खा रहे हैं। हमारा भाई आ रहा है, गरीब भाई, उसको 50 टेस्ट लिखवा देते हैं ताकि वो टेस्ट करे और सारा पैसा हमारे जेब में चला जाए। ये हमारे समाज का हाल है। नहीं 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 साहिबो, अब समाज को जागने की जरूरत है, कौम को जागने की जरूरत है, नौजवानों को बेदार होने की जरूरत है। नौजवानों, तुमने दिखाने के लिए बहुत जलसे किए हैं, अब कुछ जलसे अल्लाह की रजा के लिए करो, मुस्तफा की रजा के लिए करो, खुदा की रजा के लिए करो। वो कौन सा जलसा होगा? वो चुपके से बैठने वाला जलसा होगा। कौन सा जलसा होगा? अभी ठंडी का मौसम है, तुमने दिखाने के लिए बहुत सारे जलसे किए हैं। आ जाओ और समाज की हालत को तो देखो। अल्लामा कौनेन साहब किबला, मुझे तरस आता है जब मैं जलसों में जाता हूँ, खास करके उर्सों में जाता हूँ, क्या देखता हूँ मेरे कौम में कितनी अमीरी है, मेरे कौम के पास कितना पैसा है। मेरा बेटा मज़ार पे जाके चादर पे चादर चढ़ा रहा है, मेरा बेटा मज़ार पे जाके तबर्रुक पे तबर्रुक चढ़ा रहा है। जो आदमी अपने बाप को एक वक्त गोश्त से खाना नहीं खिलाया था, वो आदमी 50 किलो का जानवर लाके मज़ार पे दे रहा है। वो एक देसी मुर्गा लाके दे रहा है। जो अपने बाप को कभी पोल्ट्री मुर्गा नहीं खिलाया था, फॉर्म का मुर्गा नहीं खिलाया था, 10 रुपए की मछली नहीं खिलाया था, वो मज़ार पे आके जानवर पे जानवर दे रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुमसे अल्लाह राजी हो जाएगा? अल्लाह के रसूल राजी हो जाएंगे, मुस्तफा राजी हो जाएंगे, साहिब मज़ार राजी हो जाएगा? हर किसी नहीं होगा। अगर चाहते हो अल्लाह को राजी करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, आ जाओ अपने मिजाज को बदलो, माँ बाप को राजी करो। कोई राजी हो ना हो, तेरा परवरदिगार राजी हो जाएगा। मुस्तफा चाहे। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कामयाबी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। जानवर दिए, मुखालिफ नहीं। वो मज़ार जहाँ के जरिए से मदरसा चलता हो, कतई मुखालिफ नहीं। एक नहीं 4 दीजिए, लेकिन अपने गिरेवान में भी झांक कर देखिए। मेरा बेटा दिल्ली कमाने के लिए गया, बाप एक कंबल के लिए मर गया, लेकिन बेटे ने कभी एक कंबल तक नहीं भेजा। लेकिन जैसे ही बाप का इंतकाल हुआ, बेटा 50,000 का टिकट लेके फ्लाइट पकड़ के घर आ गया ताकि बाप के जनाजे में शिरकत कर सके, बाप की मिट्टी में शिरकत कर सके। ये मेरे समाज का हाल है। मेरा बाप एक लुंगी पहन के मार्केट जाता है, एक ही लुंगी पहन के बाजार जाता है, एक ही लुंगी पहन के दुकान जाता है, एक ही लुंगी पहन के घाट छीलता है, एक ही लुंगी पहन के पटवा कमाता है। मेरा बाप एक ही लुंगी पहन के ससुराल जाता है, दामाद के घर जाता है, बेटी के घर जाता है। लेकिन हमारा बेटा न जाने मज़ार पे कितने चादर पे चादर चढ़ा रहा है, पैसे पे पैसे दे रहा है। ये मेरे समाज का हाल है। अरे तुम्हें अपने समाज की गरीबी देखनी है तो जरा जब जाके देखना, अभी ठंडी के मौसम में जाके पोटिया चौक में देखना, इस्लामपुर चौक में देखना। 70 साल का बूढ़ा जो अपने बिस्तर में भी चैन की नींद नहीं ले पाता है, वो 70 साल का बूढ़ा जो अपने बिस्तर में चैन से सही नहीं सो पाता है, वो बूढ़ा चादर, वो बूढ़ा चंद रुपए के लिए चौक में जाके टोटो चला रहा है, किसी का बाप ऑटो चला रहा है, लोगों के धक्के खा रहा है, पुलिस वालों के डंडे खा रहा है, लोगों की बातें सुन रहा है, सवारियों के डंडे खा रहा है। वो बूढ़ा, उसको क्या जरूरत थी वहां पे जाके टोटो चलाने की, वहां पे ऑटो चलाने की? तुमने मजबूर किया है। तुमने पैसा तो कमाया, लेकिन अपने बाप की इज्जत नहीं की, अपने बाप को पैसा नहीं दिया। तुमने मरने का इंतजार किया, मेरा बाप मर जाएगा तो मैं 30 में खर्च करूंगा, मेरा बाप मर जाएगा तो मैं 40 में खर्च करूंगा, मेरा बाप मर जाएगा तो मैं 80 में खर्च करूंगा, मैं फ्लाइट का टिकट लेके जाऊंगा। समाज के नौजवानों, तुम्हें जागने की जरूरत है। तेरे बाप को जीते जी पैसे की जरूरत है, उन्हें जीते जी सहारे की जरूरत है। अभी ठंडी का मौसम है, कितने बाप ऐसे होंगे जिनके पास पहनने के लिए जूता नहीं, बांधने के लिए मोजा नहीं, ठंडी में ओढ़ने के लिए रजाई नहीं, ठंडी में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं, किसी के पास गर्म कपड़ा नहीं। कितने बाप ऐसे होंगे जो बेसहारे हैं, रात में सिसक की जिंदगी गुजार रहे हैं। इनकी खिदमत कौन करेगा? तुमने एक जलसा कर दिया, तुमने सोचा हमने बहुत बड़ा पीर मार दिया। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे समाज में किसी को चादर की जरूरत है, तुम्हारी जिम्मेदारी है उनके जिम्मे चादर पहुंचाना, तुम्हारी जिम्मेदारी है उनके हवाले चादर करना, तुम्हारी जिम्मेदारी
जरूरत है। इसीलिए नौजवानों, मैं अक्सर बोला करता हूँ, तुमने दिखाने वाले जलसे बहुत किए हैं, अब तुम कुछ चुपके से भी जलसा कर लो। चुपके वाला जलसा क्या है? चुपके वाला जलसा ये है कि 10 नौजवान तैयार हो जाओ, ठंडी का मौसम है, सब लोग 100-100 रुपए करके जमा करो और गांव समाज में देखो किसे कंबल की जरूरत है, किसे रजाई की जरूरत है, किसे जूता की जरूरत है, किसे मोजा की जरूरत है, किसे कंबल की जरूरत है, किसे सामान की जरूरत है। कभी गरीबों को तो क्यों देखो, मजार वालों को देखो, दोगे कभी काम नहीं करेगा। किसी गरीब को दोगे, उनकी दुआएं निकलेगी, इंशाअल्लाह ताला तुम भी कामयाब हो जाओगे, तुम्हारी नस्लें भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तालीमाते आला हज़रत, उर्से मुहिब्बुल्लाह। जरूरत है। इसलिए देखो तो सही, तुम्हारे बाप को किस चीज की जरूरत है, समाज में किस चीज की जरूरत है। हमने कभी समाज को किसी गरीब आदमी को एक चादर भी दी ना? मेरे बेटो फेसबुक चलाने वालों, फेसबुक हम भी चलाते हैं, मना नहीं है। कभी किसी गरीब को 10 रुपए की एक चादर हमने दे दी तो हमने पूरे फेसबुक में आग लगा दी, हमने फला गरीब आदमी की 10 रुपए की चादर दे दी। एक रिश्ता इस तरीके से टूट गया था, मौलाना कौनेन साहब जुमला, एक गरीब आदमी की एक आदमी ने मदद की, उन्होंने फोटो लेके फेसबुक में डाल दिया। अब दूसरे दिन क्या हुआ, उसकी बेटी का रिश्ता लगा हुआ था, उन लोगों ने इनको फोन किया कि तुम इतने गरीब हो कि लोगों से मदद ले रहे हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, फेसबुक में फोटो डाल रहे हैं, लोग तुम्हें दिखा रहे हैं। उनकी बेटी का रिश्ता टूट गया। मैं अपने समाज का आदमी है, मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ, मेरे पास आके रो रहा था। हजरत देखिए तो सही, आप लोग ये सब क्यों नहीं बताते हैं? मुझे अगर मजबूरी थी, मुझे अगर किसी आदमी ने एक चादर दी थी तो क्या वो अल्लाह के लिए नहीं दिया था, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं दिया था, क्या वो दुनिया को दिखाने के लिए दिया था? देखा आपने हजरत, उन्होंने मेरी बेटी के रिश्ता को तोड़ दिया, उनके एक फोटो की वजह से मेरे घर का रिश्ता टूट गया। मेरी बेटी का रिश्ता बड़ी मजबूरी के साथ हुआ था, मैंने जहेज देके बेटी के रिश्ते का इंतजाम किया था, मैंने बेटी का रिश्ता फाइनल किया था, आज मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया है। ये मेरे समाज का हाल है। नौजवानों, तुमने नेकियां करके लोगों को बहुत दिखाई है, अब लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करो, मुस्तफा की रज़ा के लिए करो, अल्लाह के नेक बंदों की रज़ा के लिए नेकी करो। तुम नेकी करो, खुदा के करो, ये दुनिया बदला दे ना दे, रब तबारक व तआला दुनिया में भी बदलाव करेगा, मरने के बाद क़यामत में भी बदलाव। और चलते चलते एक पैगाम सुन लो मेरी बेटियों सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना। मैंने तो बता दिया, कोई गयूर बाप होगा, हर गयूर बाप को जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी पे कत्ल लगाए, जलसा जुलूस और ऐसे मेले ठेले में आने से, क्योंकि तुम्हारी बेटियों की इज्जत यहाँ महफूज नहीं है, जो कि सब लोग कह पाएंगे। नारे तकबीर, इस्तिकबाल करें शहनशाह तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, हजरत शहादत रज़ा हबीबी की आमद हो रही है। इस्तिकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उनसे मुहिब्बुल्लाह, हजरत शहादत रज़ा हबीबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बेटियों में अर्ज ये कर रहा था, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करो। मेरी माँ, तुम जलसे में आई हो तो एक पैगाम लेके जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करोगी। तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटी और बहनों की इज्जत की हिफाजत करोगे, तुम करोगे, कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा तेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत करने के लिए। दूसरे को तो मौका मिलेगा तो तेरी बेटी की इज्जत पे हाथ डाल देगा। ये बच्चा जो गुम हो गया था, जिसके माँ बाप गुम हो गए हैं, गुजारिश है आप लोगों से कि इस बच्चे को यहाँ से लेके जाएं या इनके माँ बाप को मिला दें। काफी देर से बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है। बताइए सही, बताइए तो सही, इस तरह क्या जिम्मेदारी है, क्या लापरवाही है कि हमारा बेटा आके यहाँ गुम हो जाता है। वो बेटा जो अभी दूध पीने के लायक है, जो अभी महद में है, जो अभी पालने में है, वो बेटा गायब हो जाता है। यानी हमारी लापरवाही देखे कि इसका बाप जरूर किसी के ख्याल में गुम होगा, इसकी माँ जरूर किसी और धुन में होगी, उसे बाजार करना होगा, मार्केट जाना होगा, शॉपिंग करना होगा, दुकानों से सामान लेना होगा, इसलिए उसका बच्चा गायब हुआ है। ये कितनी लापरवाही है, सोचिए तो सही। अगर किसी गैर का मेला होता और ये बच्चा गायब हो जाता तो क्या होता? तेरे कौम का खसारा होता, हमारे नस्लों का खसारा होता। इसलिए अपने बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को जो चलने फिरने के लायक नहीं, अपने एड्रेस पे अपने सरिये से पहुंचने के लायक
नहीं है उनको ऐसे जलसों में ना लाया करे। आप आए फैज हासिल करने के लिए, अल्लाह के वली की बारगाह में आएंगे, ये यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, लेकिन अदब से आना है। यहाँ आने के बाद दिल में ये ना हो कि मैं फला से मिलने के लिए जा रहा हूँ, फला सामान खरीदने जा रहा हूँ, फला दुकान से खाने जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, बल्कि ये दिल में हो कि फला वली की बारगाह में जा रहा हूँ, इनकी बारगाह में सिद्क दिल से आके तो देखो, आओगे दिल की मुरादें पाओगे, जो मांगोगे रब तबारक व तआला अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी की नज़र इनायत होगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से अपने दामन को थाम के लेके इसलिए आओ, अदब के दायरे में आओ। मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा था, अपनी माओ से कुछ गुजारिश कर रहा था। मेरी माओ, तुम्हारी बेटियों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी बेटी कहाँ जा रही है। आज मेरे समाज में, चाहे मैं हूँ या आप हो, मेरे समाज में कोई ऐसा बाप नहीं जिसने अपनी बेटी को मोबाइल खरीद के लेके ले लिया हो। इल्ला माशाअल्लाह सारी बेटियों के पास मोबाइल है। सुबह उठते किसी से बात कर रही है, शाम को सोते हुए किसी से बात कर रही है। बाप बेगैरत होकर सुन भी रहा है, लेकिन उसे पता नहीं। ताज्जुब तो तब होता है जब हमें खबर मिलती है फला की बेटी किसी गैर के साथ भाग गई, फला की बेटी किसी गैर के साथ पकड़ा गई, फला की बेटी ने किसी गैर के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया। ये हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना छोड़ दिया है। इसलिए हर माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटियों पे ध्यान रखे। उनकी जिम्मेदारी है कि बेटी से पूछे, बेटी तुमको मैंने नया दुपट्टा लेकर नहीं दिया, तुम्हारे सर पे नया दुपट्टा आया कहाँ से? तुमको मैंने जूती लेकर नहीं दी, तुम्हारे पैर में नई जूती आई कहाँ से? तुमको मैंने मोबाइल लेकर नहीं दिया, तुम्हारे हाथ में मोबाइल आया कहां से? तुमको मैंने कंगन लेकर नहीं दिए, तुम्हारे हाथ में कंगन आए कहां से? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना। अगर तुमने बेटियों को यूं ही आवारा छोड़ दिया तो याद रहे इनकी कोख से अच्छी नस्लें पैदा नहीं होंगी, अच्छे बच्चे पैदा नहीं होंगे। इसलिए जरूरी है कि अगर तुम चाहते हो इनकी कोख से अच्छे बच्चे पैदा हो तो तुम अपनी बेटियों को हजरत फातिमा की कनीज बनाओ, हजरत आयशा की कनीज बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि बेटियों को डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, सब कुछ बनाओ। जरूरत है हमारी बेटियां डॉक्टर होंगी तो हमारी बेटियों का ऑपरेशन करेगी, उनकी इज्जत की हिफाजत के साथ डिलीवरी का मामला हल करेगी। हमारी बेटियां नहीं है इसलिए खैर हमारी बेटियों के डिलीवरी के मामले हल करते हैं। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी बेटियों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, मास्टर भी बनाओ, सब कुछ बनाओ। लेकिन इन सब किताबें पढ़ाने के साथ साथ अपनी बेटी के हाथ में हजरत फातिमा की सीरत की एक पतली किताब जरूर दे देना, ताकि तेरी बेटी पढ़े तो सिर्फ डॉक्टर ना बने, डॉक्टर बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जाए। जब ये फातिमा की कनीज बन के जिंदगी गुजारेगी, इनकी आने वाली नस्लें तरक्की करती हुई नजर आएगी, तुम्हारा खानदान तरक्की। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। और सुने चलते चलते सुने, इसलिए जरूरत है ऐसा करे, अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करे। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दिस को फतह किया था, उनसे पूछा गया था कि आपके अंदर इतनी जुर्रत, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत आई कहां से? तो उन्होंने कहा था तुम जानते हो मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से? तुम एक सलाहुद्दीन को देख रहे हो, तुम अगर हर घर में सलाहुद्दीन देखना चाहते हो तो तुम मुझे पाकीज़ा माए दो। जब माए अच्छी होंगी तो हर घर में सलाहुद्दीन जैसा जज्बा रखने वाला पैदा होगा। यानी माए अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी पैदा होती है। इसलिए तुम पहले ठीक हो जाओ, फातिमा की कनीज बन जाओ मेरी बेटियों, इंशाअल्लाह तुम्हारे बेटे गौसे आज़म के गुलाम पैदा होंगे, तुम्हारी बेटियां राबिया बसरिया की कनीज पैदा होंगी। इसलिए जरूरत है, इसलिए मेरे कौम के नौजवानों, कौम के गयूर मुसलमानों, अपने आप को लाइन पे लाओ, अपनी कौम की तरक्की के लिए काम करो, अपने समाज की तरक्की के लिए काम करो। औलिया किराम की बारगाह में आओ, अकीदत का खराज पेश करो, क्योंकि औलिया किराम से अगर हम मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये तो हमारा सरमाया और हमारा असासा है। इसलिए हम औलिया किराम से मोहब्बत करते रहेंगे, क़यामत तक कहते रहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरत है अब अपने दीन के लिए काम करोगे कि नहीं नौजवानों? इंशाअल्लाह ताला दीन के लिए काम करेंगे,
सिर्फ पैसे उड़ाएंगे नहीं, सिगरेट में, बीड़ी में, तंबाकू में। मेरा बेटा दिल्ली जाता है, चंद रुपए कमाता है, शराबी बन जाता है, अफसोस होता है। कल तक पैसा नहीं कमाता था, घर में मजदूरी करता था, आज दिल्ली गया, 4 रुपए कमाया, स्टाइल दिखा के लोगों के सामने सिगरेट पे सिगरेट फूकता है, एक एक मुट्ठी सिगरेट दिन भर में पी जाता है, और उसका बाप यहाँ पे टोटो चलाता है, गाड़ी चलाता है, मजदूरी करता है, लोगों के खेत में 200 रुपए के लिए काम करने जाता है। और मेरा बेटा दिन भर में 50 चाय पीता है, दिन भर में 50 सिगरेट पीता है, और दिल्ली जाने के बाद शराब पे शराब पी रहा है, जुआ पे जुआ खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, ईवीएम खेल रहा है, बैट खेल रहा है, कैट खेल रहा है। ये मेरे समाज का हाल है। याद रहे, तेरी जवानी चंद दिनों तक के लिए है। अगर तूने जवानी का गलत इस्तेमाल किया तो कल जब बूढ़ा हो जाओगे तो पछताओगे कि मेरे बदन में आज ताकत क्यों नहीं है, मैं कोई नेक काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोई इबादत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी जवानी का ठीक इस्तेमाल करो, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करो, मुस्तफा की रज़ा के लिए काम करो। मर जाओगे, कोई याद करे ना करे, अल्लाह के नेक बंदे बन के मरोगे। तो जिस तरह इनका उर्स होता है, उसी तरह लोग तुम्हें याद करते हुए नजर आएंगे, उसी तरह तुम्हारा तज़किरा करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मसलक आला हजरत फैजान आला हजरत उर्से मुहिबुल्लाह, फैजान मुहिबुल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अमीरुद्दीन मंदरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मैं तो ठाकुरगंज के काफी लोगों को देख रहा हूँ, कई चेहरे मेरे सामने, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं काफी लोग हैं, नाम भी जानता हूँ लेकिन नाम लेना यहाँ पे मुनासिब नहीं है। सब लोग मोहब्बत करते हैं, काफी लोग आए हुए हैं, मेरे परिवार से भी काफी लोग आए हुए हैं। शायद कि सुना होगा कि वो आ रहे हैं, क्योंकि मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए अक्सर लोग आते हैं, हौसला देने के लिए, क्योंकि इनके अंदर है कि हमारा कौम का बेटा बोल रहा है और कौम को जगाना चाहता है, इसलिए सपोर्ट करते हैं। इसलिए जरूरी है कि एक अमीरुद्दीन नहीं, आपके इलाके में अगर हजारों अमीरुद्दीन पैदा हो जाए और सच बोलने वाले पैदा हो तो उनका सपोर्ट कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह ताला आज नहीं 10 साल के बाद कौम में इनकलाब आएगा, जरूर आएगा। ये कौम बेदार होगी, हमारी कौम तरक्की करती हुई नजर आएगी। चलते चलते बस सदर इजलास हजरत अल्लामा असलम साहब के हुक्म की तामील करते हुए चलते चलते मैं आप लोगों से यहाँ की मस्जिद के लिए 500 रुपए का मुतालबा कर रहा हूँ। हजरत ने हुक्म दिया है, सबसे पहले यहाँ के जो बाशिंदे हैं, करीब के रहने वाले हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि 500 रुपए लेके आए यहाँ की मस्जिद के लिए। मस्जिद अल्लाह का घर है, आप मस्जिद में चंदा देंगे, अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएंगे, उसमें 1 रुपए का भी हिस्सा देंगे, अल्लाह आपके लिए जन्नत में महल तैयार करेगा। आ जाए, 500 रुपए लेके 20 लोग खड़े हो जाए, 500 रुपए लेके 20 लोग खड़े हो जाए। मेरे पास वक्त नहीं है और माइक भी आवाज दे रहा है, मेरा सीना इधर चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि काफी ताकत लग रही है, इसलिए कहना चाहूंगा मैं आपसे, ये भाई साहब ने 500 रुपए से ताउन किया है। कौन है भाई? रकीम अंसारी साहब, आ जाए, 500 रुपए लेके 20 लोग खड़े हो जाए। यहाँ के जो कुर्ब जवार के लोग हैं सबसे पहले वो खड़े हो जाए, मैं अपने लिए नहीं बल्कि यहाँ की मस्जिद के लिए। आ जाए, आ जाए, ये हुक्म दिया है, मुझसे चंदा होता नहीं है, इज्जत रख लीजिए, मेरी लाज रख लीजिए। आ जाए, 500 रुपए लेके। यहाँ के जो करीब के लोग हैं और जो बाहर से भी आए हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि 500 रुपए लेके आ जाए। आप अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, अपनी उम्र की दराज़गी के लिए, अपने बाल बच्चों की उम्र की बेहतरी के लिए, उनके सेहतयाबी के लिए आप 500 रुपए मस्जिद में ताउन करें, अल्लाह के घर में लगेगा। इंशाअल्लाह आपके घर में भी बरकतें होंगी, मरने के बाद कब्र में भी बरकतें होंगी। आ जाइए, आएंगे आएंगे इंशाअल्लाह। आइए आइए, 500 रुपए लेके आइए, आइए जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। माइक वाले भाई साहब, आपका बहुत व्यूज जाएगा, बहुत व्यूज जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आ जाइए, आ जाइए, जितनी जल्द हो सके आ जाइए, आ जाइए, टाइम बर्बाद ना करें। मेरे बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती साबिर रजा मुहिब्बुल कादरी और शायर अहले सुन्नत भाई शहादत रजा हबीबी को समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आ जाइए, ये देखिए माशाअल्लाह भाई लोग दे रहे हैं, आ जाइए, जितनी जल्द हो सके आ जाइए, टाइम बर्बाद ना करें, आ जाइए। आपकी तकरीर से खुश हो गए। माशाअल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। मेरा नजराना बढ़ा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, नजराना बढ़ेगा, चंदा होगा, नजराना बढ़ेगा। आ जाइए, आ जाइए, 500 रुपए लेके। कितने लोग हो गए? कौन भाई, कितने लोग आ गए?
माशाल्लाह 6 हुए हैं यार, अभी बहुत सारा 14 आदमी चाहिए, ये 7वां हो गया है। आ जाइए जल्दी आ जाइए, वक्त नहीं है, मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। आप घर बार छोड़ के आए हैं, बाल बच्चों को छोड़ के आए हैं, कितनी मेहनत से आए हैं, कितनी ठंड में आए हैं, मोटरसाइकिल लेके आए हैं, कोई पैदल आया है, कोई साइकिल लेके आया है, इसलिए वक्त बर्बाद करने का नहीं, बल्कि ये वक्त मुस्तफा की इताअत में गुजारने का, खुदा की इबादत में गुजारने का। आ जाइए 500 रुपए लेके आ जाइए, जितनी जल्द हो सके आ जाइए। 500 रुपए बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कौनैन भाई कह रहे हैं, कौनैन भाई से कहेंगे तो वो भी 500 रुपए दे सकते हैं माशाल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाइए जितनी जल्द हो सके आ जाइए। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, कमेटी वाले कहाँ गए भाई? करीब के कमेटी वाले वो लोग भी आ जाए। आपने अलग से दिया होगा चंदा, लेकिन आज मस्जिद के लिए दे दीजिए, ये हुक्म है, और उलमा इकराम की मौजूदगी में दे दीजिए। इनको गवाह बना के इंशाअल्लाह ताला आपका पैसा ठीक जगह पे लग रहा है, इसका बदला दुनिया में भी मिलेगा, कल मरने के बाद भी इसका बदला दिया जाएगा। आ जाइए। चलिए 500 खत्म हो गए क्या? 500 वाले नहीं है नहीं क्या? कौन भाई 500 वाले है नहीं? अरे तो फिर मेरी बेइज्जती ये लोग क्यों करवा रहे हैं? जल्दी आ जाइए ना, आ जाइए, टाइम नहीं है, आ जाइए। कितने लोग बचे हैं 500 वाले? आ जाइए। 15 लोग तकरीबन अभी बचे हुए हैं, या 12-13 लोग बचे हुए हैं। आ जाइए जितनी जल्द हो सके आ जाइए। चलिए 500 वाले आते रहेंगे। अब 200 रुपए वाले 20 लोग खड़े हो जाए, 200 रुपए के जरिए से आप मस्जिद में ताउन कर दे। मौलाना असलम साहब कबिला, आप 2 छोटे बच्चों को और खवातीन के बीच भी भेज दे, इंशाअल्लाह ताला ये भी अपना पैसा मस्जिद के लिए ताउन करेगी, उनके दरमियान भेज दे, इंशाअल्लाह ताला रुमाल में डाल देंगे। 200 रुपए लेके आ जाइए। जितने गयूर मुसलमान हैं और जितने समझदार लोग हैं, जिनके पास है, जरिए से ताउन किया है, अल्लाह अजर जज़ील अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। आ जाए 200 रुपए लेके आ जाए। मैंने कहा ना पहले ही कि मुझे चंदा करना आता नहीं है, बस आप लोग दे देंगे तो यही होगा कि मौलाना अमीरुद्दीन ने चंदा कर लिया था, अच्छा हो गया था, ये मेरी इज्जत रह जाएगी, मेरी बात रह जाएगी। आ जाइए 200 रुपए लेके चंदा के लिए आ जाए, मस्जिद के लिए आ जाए। 200 रुपए लेके 10 लोग खड़े हो जाए, 200 रुपए लेके 200 रुपए लेके 10 लोग खड़े हो जाए, सिर्फ 10 लोग खड़े हो जाए। कौनैन भाई आप भी ऐलान कीजिए, शायद 100 वाले भी हो, वो जितनी जल्द हो सके दे देंगे, क्योंकि मेरी गुफ्तगू। अरे माशाल्लाह, मोहिबुल्लाह जामा मस्जिद, जिस बुजुर्ग के उर्स में आप आए हैं उनके नाम से मस्जिद है। इंशाअल्लाह ताला इनके उर्स के फ्यूज़ व बरक़ात से भी मालामाल होंगे, और इनके नाम से मंसूब मस्जिद के फ्यूज़ व बरक़ात से भी मालामाल होंगे। आ जाइए 200 रुपए लेके आ जाइए, ताउन कर दीजिए मस्जिद के लिए। इंशाअल्लाह ताला ये पैसे आपके गुटखा तंबाकू में नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला ये सारे के सारे पैसे मस्जिद के लिए लगेंगे, मस्जिद की तामीर तौसीक़ के लिए लगेंगे। आ जाइए जितने लोग बाकी हैं, ये नौजवान आप बहुत पैसे गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट में उड़ा दोगे, आज मस्जिद के लिए दे दो, ये पैसे कल क़यामत के दिन आपको मिलेंगे। और मैं नहीं कहता, मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तैयार करता है। इसलिए आ जाइए जन्नत में अपने अपने नाम से महल तैयार कर लीजिए। आ जाइए जितना हो सके 100, 200, 50, 10, 20 जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके आ जाइए, लाके दे दीजिए, लाके दे दीजिए।